प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। जैसे कि गाइज़ मैंने अपनी पोस्ट में बताया कि आप जब मेडिटेशन करते हैं या फिर बहुत पॉजिटिव एनर्जी को फ़ील करते हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी में खुद को रखते हैं, लेकिन उसके कुछ दिन बाद या फिर अगले दिन या फिर कुछ घंटों बाद आप बहुत लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, बहुत नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है आपके साथ? ये मैं आज आपको बताने आई हूँ कि ऐसा इसलिए होता है कि जैसे कि एक तो एनर्जी वैम्पायर वो होते हैं जो हमारे आसपास होते हैं, जैसे कि हमारे कर्मा वाले या फिर हम अपनी फैमिली में रहते हैं और बहुत मेंटल मेंटल लेवल पर बहुत वो कमज़ोर होते हैं या बहुत नेगेटिव टॉक्सिक लोग होते हैं जिनसे हम घिरे होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो हमें हमारी एनर्जी को हमसे रिसीव करते हैं, करना चाहते हैं या फिर हमारी एनर्जी को वो हमसे लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम उनसे भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, यानी कि हम उनसे अपने आप को बचा लेते हैं, हम उनकी बातों पर रिएक्ट नहीं करते, उनकी बातों को अपने अंदर नहीं लेते हैं, तो हम उनसे बच जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप इतना सब करने के बाद भी आपके साथ ये सब होता है। तो ये तो हुआ 3D लाइफ के वैम्पायर्स जो आपके एनर्जी को ले जाते हैं आपसे। लेकिन एक ऐसा वो है कि एक डायमेंशन यानी कि फोर्थ डायमेंशन एक ऐसा डायमेंशन है जहाँ पर सोल एग्जिट करती है, यानी कि आत्माओं का वास होता है। वो एक ऐसा डायमेंशन है, यानी कि एक तो ये 3D लाइफ है जिसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, यानी कि हम एक इंसान के रूप में 3D लाइफ को जी सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अपनी लाइफ अपनी तरीके से जी सकते हैं। दूसरा, हम यूनिवर्स को पाने के लिए या उसमें यूनिवर्स के साथ अपना रिश्ता बनाने के लिए या फिर एक आध्यात्मिक रास्ता चुनने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है और उसमें हम वर्क करके हम वो सब प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, यानी कि अपनी जो आत्मा का उद्धार करने की हम कोशिश करते हैं, यानी कि अपनी सोल को एक तरह से यूनिवर्स के साथ अलाइन होने के लिए मतलब इसमें हम कोशिश कर सकते हैं। लेकिन एक डायमेंशन ऐसा है जिसमें सिर्फ सोल एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें ना तो वो सोल 3D लाइफ में आ सकती हैं और ना उनकी सोल में इतनी पावर होती है कि वो अगली डायमेंशन में जा सकें, यानी कि यूनिवर्स के डायमेंशन तक पहुंच सकें। तो वो क्या करती हैं, जब जहाँ भी उनको लगता है कि जैसे कि मैं अपना ही एग्जांपल बताती हूँ आपको कि अगर मैं बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करती हूँ या अपने आप को पॉजिटिव रखती हूँ, तो वो चीज़ें मुझे अटैक करने की कोशिश करेंगी, ठीक है, क्योंकि वो मुझसे वो एनर्जी लेना चाहेंगे, अपनी सोल के लेवल को वो बढ़ाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि जब उनकी सोल बढ़ेगी तभी वो आगे के डायमेंशनों में पहुंच पाएगी, यानी कि वो हमसे एनर्जी रिसीव करने आते हैं, ठीक है। तो उस वजह से हमारी जो हमने एनर्जी अपनी अंदर पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी की हुई होती है या फिर हम अपने आप को पीस में रखे हुए होते हैं, लेकिन अचानक से वो सब हमें फ़ील होता है। तो जो वो इसलिए होता है क्योंकि वो डायमेंशन के जो फोर्थ डायमेंशन के जो सोल होती हैं वो आपसे एनर्जी को रिसीव करके ऑब्ज़र्व करके आपसे ले जाती हैं, यानी कि आपको वो बिल्कुल एक तरह से आपसे वो शक्ति या वो प्रकाश या वो लाइट आपसे लेने आती हैं, ताकि उनकी सोल में वो यानी कि उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ, ताकि आपसे वो एनर्जी लेकर वो अपनी सोल के लेवल को बढ़ा सकें, यानी कि वो आपसे अपना खाना पीना समझ लो या वो अपनी सोल का वो लाइट समझ लो, वो पॉजिटिव लाइट लेने आते हैं, जिससे कि वो अपनी अगले डायमेंशनों में वो पहुंच सके या फिर 3D लाइफ में वापस से आ सके। यानी कि कुछ ऐसा होता है उनके साथ जो वो आगे अपनी लाइफ में नहीं जा पाते हैं, या फिर कुछ आई डोंट नो उनके क्या कर्मा रहते होंगे, क्या नहीं रहता होगा, ये वही जाने, क्योंकि मैं किसी को जज नहीं करना चाहती, ना मैं किसी सोल को जज करना चाहती हूँ, ना मैं यूनिवर्स को करना चाहती हूँ, ना मैं आप सबको करना चाहती हूँ। लेकिन ये सब जो होता है उसके ऊपर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सोल आपसे आपसे कनेक्शन बनाती हैं ताकि आपसे वो एनर्जी अब्जॉर्ब कर सकें। दूसरा एक यहाँ पर गाइस मुझे बताइएगा, मैं आपसे पूछ रही हूँ सभी से कि फुल मून को या फिर जैसे कि अमावस्या वाली रात को या इन इन दिनों पे आपके साथ कुछ अजीब होता है, जैसे कि आपकी बॉडी का जो अंडर पार्ट होते हैं उनमें कहीं से पेन फील होना, ऐसे ऐसे आपको लगा हो जैसे कि आप किसी के साथ फिजिकली कोई कनेक्शन में आए हो, या फिर कुछ ऐसा आपको अजीब सा दर्द यानी पेन फील होता हो आपको,
तो ऐसा इसलिए होता है गाइज़, वो उस टाइम जब होता है वो उसीलिए इसी वजह से होता है क्योंकि वो फोर्थ डायमेंशन के जो पर्सन होते हैं यानी जो सोल होती हैं वो आपसे एक तरह से आपके संपर्क में आती हैं। वो आपसे ये नहीं है कि वो आपसे आपके साथ कोई फिजिकल बाउंड बनाती है, नो, लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो आपसे आपकी एनर्जी को अब्जॉर्व करने आती हैं, आपसे अब उस एनर्जी को लेने आती हैं ताकि उनकी जो पावर है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि फुल मून को और जो अमावस्या वाली रात आती है उनको हमारी एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी दोनों हायर लेवल पर होती हैं। तो पॉजिटिव एनर्जी जब हायर लेवल पर होती है तो वो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव भी नहीं कहूँगी मैं उनको, लेकिन वो एनर्जी वो सोल उस एनर्जी को पाने के लिए आती हैं ताकि वो अपनी सोल सोल ग्रोथ कर सकें या सोल के लेवल को थोड़ा सा बढ़ा सकें ताकि वो आगे के डायमेंशनों में पहुंच पाएँ, ताकि फिर से वो उनको वो जीवन मिले जिससे वो करके वापस से फिर वो अपना यूनिवर्स के साथ बाउंड क्रिएट कर पाएँ। तो ऐसा इसलिए होता है। तो दूसरा, एक तो उनके साथ ज़्यादा होता है जैसे कि जो अपने आप में खोए रहते हैं, अपने आप को ज़्यादा टेंशन में रखते हैं, बस अपना अपना सोचते हैं, एक तो उनके साथ ज़्यादा ऐसा होता है। लेकिन जो जैसे कि दूसरों की हेल्प करते रहते हैं और थोड़ा सा अपनी एनर्जी को यानी कि खुद की एनर्जी को पॉजिटिव चीज़ों में लगाते हैं, वही हम नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं कि हम मेडिटेशन किया, अपने आप को पॉजिटिव किया और उस एनर्जी को रख कर बैठ जाते हैं, लेकिन उस एनर्जी को हम बाहर छोड़ना भूल जाते हैं। यानी कि बाहर उन लोगों को देना चाहिए, लोगों के लिए हेल्प करना चाहिए 3D लाइफ में, जो लोग बहुत जिनकी सोल बहुत कम लेवल पर जागृत है, बहुत कम लेवल पर उनके पास वो लाइट है या वो शक्ति है, वो पावर है। उन लोगों को हम डिवाइड करना भूल जाते हैं, उनको देना भूल जाते हैं। हम सिर्फ अपना ध्यान रख पाते हैं कि हमें बैलेंस होना है, हमें पॉजिटिव एनर्जी में रहना है। लेकिन हमें जो एनर्जी मिलती है वो उसी बेस पर मिलती है कि वो हमारा तो कल्याण और ऑलरेडी होता ही है, साथ में हमें दूसरों का कल्याण करना होता है। खासकर जो सोल ट्विन सोल होती है यानी ट्विन फ्लेम जर्नी इसी के लिए होती है क्योंकि वो दूसरों को खास करके कल्याण करने के लिए आती हैं धरती पर। लेकिन अब जो इस टाइम जो चल रहा है सबसे ज़्यादा वो यही है कि आप सब अपने अपने लेवल पर सोचते हैं, अपने अपनी सेल्फ एनर्जी में रहते हैं, सिर्फ सेल्फ यानी कि खुद का सोचते हैं कि मेरी एनर्जी पॉजिटिव रहे, बिल्कुल भी अनबैलेंस ना हो। अगर आप इस एनर्जी को एक्सप्लोर नहीं करोगे तो आपके साथ ऐसा ही होगा, वो लोग आपसे आपकी एनर्जी को लेने आएंगे और वो लेकर चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे लोग आपसे कब आपके कनेक्शन में आ जाएंगे या कब आपके संपर्क में आ जाएंगे, वो कब आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देंगे, बिल्कुल एक तरह से आपको लो वाइब्रेशन में पहुंचा देंगे। फिर से आपको दोबारा करना पड़ेगा और फिर से वो वापस आएंगे और वो सब करेंगे। अगर आपको इन सब से बचना है तो यूनिवर्स से पहले तो उन लोगों के लिए प्रेयर करो जो लोग इस डायमेंशन में एग्जिट करते हैं, जो सोल, कि यूनिवर्स उनको वहाँ से जल्दी निकाले। उनके लिए रोज़ मन में प्रेयर करो कि वो लोग भी जल्दी से अपने जीवन के इस जो डायमेंशन में फंसे हुए हैं, जो ना आगे जा पाते हैं ना पीछे आ पाते हैं, तो उनको भी निकालने में यूनिवर्स से प्रेयर करना चाहिए हमको सभी को। साथ में हमें अपनी एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी, उसे हमें अच्छे कामों में लगाना चाहिए, अच्छे लोगों को डिवाइड करना चाहिए ताकि उनका जीवन अच्छे से हो सके। हमें लोगों को रोशनी दिखाने में उनकी मदद करनी चाहिए। तो ऐसा इसलिए आप सबके साथ होता है। ऐसा मेरे साथ भी होता था पहले, लेकिन अब नहीं होता क्योंकि अब मैं थोड़ा लाइट वर्क का काम करने लग गई हूँ। यानी कि मैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी जितनी भी मैं अपने अंदर अब्जॉर्व करती हूँ वो मैं सब पॉजिटिव एनर्जी आप सबको एक्सप्लोर कर देती हूँ, आप सब में बांट देती हूँ। इसलिए मैं अपने आप को खाली रख पाती हूँ। खाली जितना मैं अपने आप को खाली रखूँगी उतना ही मैं यूनिवर्स के करीब रहूँगी और उतना ही यूनिवर्स के साथ अलाइन में रहूँगी। यानी कि जितना मैं उस एनर्जी को अपने अंदर रोक के रखूँगी उतना ही उस एनर्जी को, जैसे कि होता है ना, जैसे कि आपको एक एग्जांपल दूँ, जैसे कि कोई अपने धन को तिजोरी में लगा के रखता है, ताला वगैरह पता नहीं क्या क्या करके रखते हैं सेफ्टी से, और उसको डर रहता है कि इसको कोई ले ना जाए, इसको कोई ले ना जाए, इसको कोई ले ना जाए। तो उसको जब जितना जितना वो डर रहेगा ना कि भाई इस एनर्जी को कोई लेकर ना जाए या इस धन को कोई लेकर ना जाए, तो उतना ही वो चोरी होने का डर रहेगा और उतना ही वो चोरी एक ना एक दिन हो जाएगी, या फिर कुछ ऐसा काम आ जाएगा, कुछ ऐसी चीज, ऐसी कंडीशन या ऐसी घटना उसके साथ घट जाएगी कि उसमें उसे ना चाहते हुए भी उस पैसे को, उस धन को खर्च करना होगा। ठीक है, यहाँ मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ गाइस, थोड़ा सा उस चीज़ को माइंडली मत लेना कि मैं पैसों से रिलेटेड नहीं बता रही। तो वो ऐसा इसलिए होता है, जितना आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की यानी कि खुद में रखने की कोशिश करोगे उतना ही आपके इर्द गिर्द एनर्जी वैम्पायर हमेशा रहेंगे। आप इन लोगों से तो छुटकारा पा सकते हैं जिनको आप देख सकते हैं, लेकिन जिनको आप नहीं देख सकते
उनको तो तुम देख ही नहीं पाओगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास भी कोई एनर्जी वैम्पायर है? नहीं पता कर सकते आप। तो उसके लिए यही है कि अपने आप को खाली रखो, अपनी एनर्जी को एक्सप्लोर करो, लोगों में बाँटो, लोगों के जीवन को बदलने में बाँटो, दूसरों की हेल्प करो, जितना हो सके हेल्प करो। और गाइस, जितना सोल यानी कि ट्विन सोल फैमिली और इस सोल का यही पर्पस होता है कि दूसरों को बांटना और दूसरों को देना, दूसरों को खुशियाँ देना, दूसरों को जीवन में प्रकाश भरना, उनको एक सही मार्ग पर लेकर आना। ये हर ट्विन सोल का एक जीवन का कर्तव्य होता है, और यही उसका एक तरह से लॉन्ग और बिग कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसे पूरा किए बिना आप अपनी जर्नी को कंप्लीट नहीं कर सकते, और ना ही आप रीयूनियन के कंडीशन में आ सकते हैं। तो अपनी, अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो आप अपनी एनर्जी को सेंड करो, अपनी एनर्जी को बांटो, हर लोगों में बांटो, अपने आसपास सबको दो, उनकी जीवन में यानी कि उनकी सोल को थोड़ा सा ग्रोथ पहुंचाओ, उनकी सोल में वो पॉजिटिव एनर्जी सेंड करो, ताकि वो उनके अंदर भी वो चेतना जागृत हो, और वो भी इस ईश्वर के यूनिवर्स के साथ अलाइन होने के लिए उनके अंदर की जागृति होने लगे, अंदर से वो अवेकनिंग स्टार्ट होने लगे। तो ऐसा आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो। बाकी अगर तुम कितना भी कोशिश कर लो कि आप प्रोटेक्ट करो, खुद को नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि जितना आप लोगों के लिए करोगे उतना ही आप अपने आप को पॉजिटिव पाओगे और अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे। या तो ऑप्शन आपके हाथ में, या तो आप एनर्जी जो वैम्पायर उनको दो, या फिर उनके लिए प्रेयर करो। उनके लिए प्रेयर करने के बाद अपनी एनर्जी इस 3D लाइफ में सेंड करो, ताकि लोगों को हेल्प मिले। तो या गाइज़, ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। आई होप आपको कुछ क्लियरिटी मिली हो, और जो भी हो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, और कुछ मुझसे बाकी रह गया होगा तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर बताने की कोशिश करूँगी। और इसी के साथ मैं चलती हूँ। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति।